आज समस्त झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। आज दिन 3/1/2025 को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य एवं कारण यही है कि कल हम लोग इस जगह पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, कहीं पर कोई तरह का अशांति नहीं था। थोड़ा सा हम पीछे की डेट की ओर जाते हैं। ये आंदोलन जो है बड़ा शांतिपूर्वक आपका 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था और जब तक ये प्लांट बंद नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग संविधान को और महात्मा गांधी जी का नेतृत्व को, उनका नैतिक जो है उनको हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं। लेकिन कल देखिए कि हम लोगों के ऊपर 17 व्यक्ति हैं, हमारे ही गांव के, मनान जी हैं, सौराब जी हैं, पप्पू जी हैं और दिल मोहम्मद चा हैं, ये बहुत वगैरह वगैरह, कम से कम हम लोग को 17 के ऊपर। आप बताइए, FIR हो गया। FIR जो हुआ है वो उनका बिंदु देखिए, मुख्य किन किन बिंदुओं पर बात किए हैं। उनका मुख्य बिंदु था कि वहां पर छेड़खानी। आप बताइए कि खुला टाण में, खुला मैदान में, पता नहीं ईश्वरीय से कहीं पर कोई लड़की प्रकट हुई, कोई औरत प्रकट हुई कि उसके साथ हम लोग छेड़खानी किए। यह बड़ा ही निराधार है। अब आपको लोगों को लग रहा है कि जिस जगह पर हम लोग आंदोलन करेंगे उस जगह पर हम लोग किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ छेड़खानी करेंगे, पहला। दूसरा चीज कि इन लोगों ने साफ और स्पष्ट कहा कि 50 लाख का रंगदारी मांगा गया है। भैया आप बताइए कि 50 लाख का रंगदारी आपसे किसने मांगा? तीसरा जो अगर इसका बात है कि इन लोगों ने आगजनी किया, भैया हम लोग आगजनी किए हैं तो आगजनी का हम लोग का वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। और शासन प्रशासन कितनी सोई हुई है कि 15 दिन से हम लोग कंटिन्यूअसली SDO साहब के पास गए हुए हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास गए हैं, PhD के SDO के पास गए हुए हैं, CO के समक्ष गए हुए हैं, बड़ा बाबू के समक्ष गए हुए हैं। लेकिन कितना नाकाम है ये शासन प्रशासन कि अभी तक इन लोग एक बार भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए, नहीं देखने के लिए आए हुए। सिर्फ एक बार आते थे, वो भी आंदोलन में आपका 25 तारीख से हुआ, 25 तारीख का रात में आए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत ही खराब महक था, इतना खराब महक था कि हम लोग नहीं सह सकते हैं, तो ग्रामीण लोग कैसे सहे होंगे। लेकिन प्लांट की तरफ से रेस्पॉन्स आता है कि मेरे तरफ से कोई ऐसा स्मेल हुआ ही नहीं, तो फिर वो स्मेल उठा कहां से? और उसके बाद देखिए प्लांट की तरफ से इन लोगों को कितना बड़ा प्रेशर रहता है कि थोड़ा सा अगर बच्चा लोग थोड़ा सा, मतलब हम कहते कुछ नहीं किया है, ये अवैध पानी है। अवैध पानी को हम लोग इन लोगों के समक्ष बोल रहे थे कि आप जाकर के वहां पर जो नल लगा हुआ है उसको आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। तो एक बार भी बड़ा बाबू या फिर यहाँ के DSP महोदय, यहाँ पे SDO महोदय इसको एक बार भी संज्ञान में नहीं लिए। लेकिन जैसे ही ग्रामीण लोगों ने अवैध पानी को हम लोगों ने रोका, तभी तत्पश्चात 17 के ऊपर नामजद हो जाता है, 17 के ऊपर FIR हो जाता है। केस मुकदमा से तो मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि केस मुकदमा जो है इससे कोई भी हम लोग डरने वाले नहीं है। और ऐसा हम लोग ना समझे कि 17 के ऊपर केस हो गया है तो फिर इन लोग मतलब डर जाएंगे, आंदोलन पीछे हो जाएगा। याद रखिएगा, जब जब आजादी के समय अंग्रेजों ने भारतीय के ऊपर जुल्म किया है, वो आंदोलन उतना ही उग्र रूप लिया है। वही उग्र रूप पूरा परासी के लोग लेंगे। अरे मैं तो आपको उसी दिन कह रहा था कि अगर अखलाक अंसारी इस जगह पर गलत आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग गलत आंदोलन कर रहे हैं, तो आप पुलिस प्रशासन बल के साथ आए थे, 8 गाड़ियों के साथ आए थे, आपका स्वागत था। मोहम्मद अखलाक अंसारी को उठाते सलाखों के पीछे डाल देते, कोई आंदोलन नहीं होता। आप लोगों ने उस दिन क्यों नहीं किया? मेरा मुख्य मकसद था कि आज जो मैंने PC कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसका कोई भी सनाधार नहीं है। अगर इसका सनाधार है, अगर इसका कोई प्रूफ है, तो मैं स्वेच्छा से प्रशासन से कहूंगा कि अखलाक अंसारी के पास एक बार फोन कीजिएगा। अखलाक अंसारी अपने आप को सरेंडर या तो थाना में कर देगा या फिर कोर्ट में कर देगा। अखलाक अंसारी भागेगा नहीं। बाकी आपका सवाल क्या है? आरोप क्या क्या लगाया गया है आप पर? आरोप छेड़खानी लगाया गया है, आरोप रंगदारी लगाया गया है, आरोप जो पानी है, पानी को रोकने का आरोप लगाया गया है। बस यही सब आरोप है। अब बताइए ना कि अगर मान लीजिए कि हम गांव में रहते हैं
और अगर थोड़ा सा एक छोटा सा पाइप का कनेक्शन हम अवैध रूप से कर ले, और अगर कोई गांव का नॉर्मल सा लड़का जा करके थाना में बोल दे कि बड़ा बाबू देखिए उन लोग वहाँ पर पाइप का कनेक्शन किया है, तब बताइए मेरे ऊपर एफआईआर होगा कि नहीं? किस लड़की के खिलाफ ये आरोप लगाया गया? वो लड़की कहाँ की रहने वाली? कौन लड़की है वो जानेगी। उस लड़की को प्रस्तुत करेगा, उसका वीडियो फुटेज निकालेगा, उसका ऑडियो को निकाले ना वो। महोदय एक चीज जान लीजिएगा, कहीं पर भी अगर खुले मैदान पर आंदोलन होता है उस जगह पर मार बहन के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं होता है। ये घटना किस क्रम की है आपकी, मतलब वो कंपनी की है या फिर कहीं? नहीं, आरोप जो लगाया गया है वो कंपनी में लगाया गया है आरोप या फिर बाहर में? कंपनी के द्वारा कुछ यहाँ पर दलाल किस्म के व्यक्ति हैं, उन दलालों ने जाकर के किया है। पूरा ग्रामीणों ने उन दलालों को चिन्हित कर लिया है। यहाँ मैं ये भी बता दे रहा हूँ, यहाँ से जो एथेनॉल निकल रहा है, जो गैस निकल रहा है, उससे यहाँ के ग्रामीणों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर अगर दिक्कत नहीं होता तो 25 तारीख के पहले आज तक बता दीजिए यहाँ पर हम लोग प्लांट बंद का आंदोलन कभी नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही 25 तारीख को, जिस दिन क्रिसमस का दिन होता है, पूरा भारत जश्न मनाता है, ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, लेकिन हमको लगता है कि अगर उस दिन इस प्लांट में हम लोग आकर के नहीं रोकते तो उस दिन ईसा मसीह के जन्मदिन के साथ साथ यहाँ पर अनेक छोटा छोटा नवजुवक यानी छोटा छोटा बच्चा का मरण दिन को हम लोग मनाते। लेकिन हम लोगों ने आया और यहाँ पर शांतिपूर्वक, आप वीडियो फुटेज निकलवाइए उसका, कि आपका प्लांट में आकर के किसने आंदोलन किया, आपका प्लांट में आकर के किसको जला दिया गया। जब लोग ग्रामीण लोग अपना गांव को छोड़ करके इस क्षेत्र पर आए तो कहां कहां पर आग लगा, कुछ तो वीडियो फुटेज होगा ना, कुछ तो वीडियो फुटेज होगा। आप उस वीडियो फुटेज को दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि ठीक है आपने सत्यता का परिचय दिया है, आपने सत्य कहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही निराधार है। और अगर केस किए हैं तो कोर्ट में इसका दूध और पानी का पानी, क्योंकि हमको संविधान और कानून पर पूर्ण विश्वास है। कंपनी में साउंड और आपका बहुत सारे बैक्टीरिया भी निकल रही है जो हवा में प्रदूषित हो रही है, उसको लेके क्या करना चाह रहे हैं? सर हमारा मुख्य जो मांग है वो अभी नहीं, मेरा मुख्य मांग पहले से है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि आप यहाँ प्लांट चला रहे हैं, आप स्वेच्छा से प्लांट चलाइए। आप यहाँ पर एनओसी हमको दिखा दीजिए कि आपको एनओसी ग्रामीण पंचायत स्तरीय आपको एनओसी मिला है या फिर नगर स्तरीय मिला है, आपको एनओसी किसने दिया? पहला। दूसरा चीज, ग्रामीण आम सभा होता है कि यानी ग्राम के सारे लोग, उसका 7 किलोमीटर के रेडियस पर गांव के लोगों को वहां पर बैठक किया जाता है और उस बैठक पे नाम एवं सिग्नेचर, और उसमें पूछा जाता है ये प्लांट खुल रहा है, आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति है या नहीं है। अगर आपत्ति है तो ग्रामीण लोग अपनी आपत्ति को उसके सामने जाहिर करते हैं। लेकिन अभी तक उनका ना तो ग्रामीण आम सभा हुआ है न कुछ हुआ है। अगर ग्रामीण आम सभा हुआ है तो आप उसका हस्ताक्षर एवं वीडियो फुटेज आप हम लोगों को दिखा दीजिए। तीसरा, आप लोगों ने जो यहाँ पर पानी लिया है, अवैध पानी को, यानी जो इतना मोटा जो पाइप आता है, उस पाइप को आप काट करके यहाँ पर घुसा दिए हैं, आप उसका दिखा दीजिए कि आपको पेपर किसने दिया। तीसरा, आपका बरवा नदी का पानी, ये संविधान भी हम लोगों को अधिकार देता है कि प्रथम जो जल पे अधिकार होता है, याद रखिएगा, ग्रामीणों के लिए होता है, तब जाकर के व्यवसायी के लिए होता है। वो जो नदी है, बरवा का नदी, वहाँ पर हम लोग शादी ब्याह में पीते भी हैं, नहाते भी हैं। निरन महीना जिसको हम लोग गर्मी का मौसम कहते हैं, उस मौसम में हम लोग जा करके पूरा माँ बहन हम लोग उस नदी में नहाते हैं और इकलौता पानी का स्रोत बरवा नदी का पानी है। लेकिन आज उस नदी का पानी को 200 टैंकर, 300 टैंकर, 400 टैंकर प्रतिदिन वहां पर व्यवसाय के तौर पर उसको ढो करके इन सब प्लांटों में दिया जा रहा है। अगर कल रोज वहां पर पानी खत्म हो जाता, अब ये खत्म हो चुका है, आप लोग जाइएगा उसको वहां पर कवर कीजिए। जब अभी स्थिति है तो निरन महीना यानी गर्मी का मौसम में जब पानी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर प्रशासन जिम्मेदारी ले कि मेरी माँ बहन कहाँ पर स्नान करेगी, प्रशासन ये जिम्मेदारी ले कि पशु पक्षी कहाँ पियेंगे, प्रशासन ये जिम्मेदारी ले कि गांव के लोगों का शादी ब्याह होगा तो पेयजल कहाँ से आएगा, इसकी जिम्मेदारी ले ले, तब जाकर हम लोग मानेंगे। इस धरना प्रदर्शन में कौन कौन से लोग शामिल है मुख्य रूप से? देखिए, व्यक्तिगत किसी पार्टी का हम लोग नहीं किए हैं, शुरू से ही सारे लोग आए, लेकिन आज पूरा आवाम का, आज पूरा आवाम, एक मिनट जाइए, आज पूरा आवाम का एक ही मांग है कि अगर न्याय की बात करता है कोई, अगर कोई उद्योगपति के प्रति आवाज उठाता है, अगर शासन प्रशासन के ऊपर कोई चल रहा, जमीन जो है बंजर हो रही है, खेत। महोदय, मैं आपको वीडियो फुटेज दिखा दूंगा कि 25 तारीख का, देखिए अगर कोई आजकल डिजिटल, एक मिनट नेताजी, होंडा दे दीजिए तो आएगा, लोग पूछी ले तो। एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग 25 तारीख को
25 तारीख को, ए पप्पू जी रुक जाइए, 25 तारीख को आप उसका फोटो में देख लीजिएगा कि परासी का कितना बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है। हम लोग झूठ का आंदोलन नहीं करते हैं, हम लोग साक्ष्य पर बात करते हैं, सत्यता का हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग सच्चाई का परिचय देने का कार्य किए हैं। आप लोगों के समक्ष हम लोग पूरा वीडियो फुटेज और पूरा फोटो आपके सामने रखेंगे, तब जाकर के उसको प्रकाश करके तब जाकर के चलाएंगे। फैक्ट्री की तरफ से कोई नहीं, प्रशासन तो हम लोग को 25 तारीख से कर, आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहिए। अगर यहाँ पर किसी का मौत भी हो जाएगा तो प्रशासन इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। देखिए वीडियो कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग पानी को रोके तो आज हमारे ऊपर केस हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं, कंपनी चले या बंद? कंपनी पूर्ण रूप से बंद हो, कंपनी पूर्ण रूप से बंद हो। हमको यहाँ पर कोई वार्ता हम लोग आए हैं। नुमान जी आप लोग निकल जाएंगे, करने के लिए जा रहे हैं सामान गाड़ी चेंज हो। और कुछ लीजिएगा आप लोग भैया, और कुछ